मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आईनी अदालत बनाना ज़रूरी है, ना सिर्फ सूबाई सतह पे ये बाइफिकेशन ज़रूरी है, मगर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस में तब्दीली ले आना ज़रूरी है। मुझे 50 साल इंतज़ार करना पड़े कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाने, और वो भी क्या इंसाफ। पहले सिर्फ वकला की सियासत होती थी, अब जजेस की सियासत होती है। मेरिट करते हैं। बताएं अदलिया में मेरिट कहाँ है? मुझे अपने नाना को इंसाफ दिलाने में 50 साल लग गए। आईनी अदालतें नागुज़ीर हैं। जुडिशल प्रोसेस में तब्दीली भी ज़रूरी है। जजेस की तकरीरी का निज़ाम भी बदलना होगा। बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीबात से खिताब। कहा सिर्फ अवाम के पास ताकत है, वो कह सकते हैं कि सही कह रहा हूँ या गलत। मौलाना के साथ इत्तेफाक राय बनता है तो हुकूमत से बात करेंगे। इत्तेफाक हो गया तो आईनी अदालत बना सकेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 400 मिलियन का फंड मैंने हासिल किया। वफाक ने तमाम रकम अपनी जेब में रख ली। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपील्स की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में पेश ना होने के बायस मुलतवी कर दी गई। तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने भी रखने की हिदायत। कहा गया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करे। जस्टिस मुनीब अख्तर इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा मुकदमात के फैसलों की तनख्वाह मिलती है, अदालत काम बंद नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत फाइल में रखने का लिखा है। मेरे हिसाब से जजेस के खतूत फाइल का हिस्सा नहीं होते। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के मंदरजात सामने आ गए। मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस है चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली। जस्टिस मुनीब ने खत लिखा, नजरसानी मामले पर चीफ जस्टिस पहले कमेटी में अक़लियत में थे। गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आए। आज सितंबर को संजानी जलसे में की गई तकारीर पर हुकूमत एक्शन में आ गई। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा करवाएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिले ज़मानत होते हैं, जिसके तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल से मुशावरत मुकम्मल। वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्मायत की जाएगी। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। FIA प्रोसिक्यूशन वकील ने कहा बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मिलने वाला 7 करोड़ मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस साबित शुदा है। जमानत की दरखास्त खारिज की जाए। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तलबी पर अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस तरह बंदों को अगवा ना करें। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला ने कहा मैं खुद इस तरह के मामलात का मुखालिफ हूँ। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2017 के पुलिस एक्ट पर काम कर रहे हैं ताकि कोई भी अपनी ताकत को बेजा इस्तेमाल ना कर सके। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हमारी कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो हजरात बैठे हैं उनकी अक्सरियत वहाँ इलेक्ट होकर नहीं आई, चोरी शुदा वोट के नतीजे में वहाँ पर बैठे हुए हैं। सिर्फ इक़्तिदार की जंग है, कुर्सी मिल जाए। अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कानून भी बनाए जाते हैं, पॉलिसी भी बनाई जाती है, आईनी तरमीम करने की कोशिश भी की जाती है। उनमें से किसी ने आईनी तरमीम देखी तक नहीं थी। आज पाकिस्तान में सियासत एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नाम है। अपने इक़्तिदार के लिए कानून बनाए जाते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा चाहते हैं कि मुल्क में आइन की बात करें,
रात के अंधेरे में आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। जब सियासत की ये हालत होगी तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? जमहूरियत रिमोट कंट्रोल और अरबपतियों के बाइस नहीं चल सकती। रियासती इदारों को सोचना होगा। अलमिया है कि सियासी जमातों ने कुछ नहीं सीखा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अपनी पार्टी समेत तमाम जमातों से पूछता हूँ बलूचिस्तान में काम क्यों नहीं करते। सबको एक साथ बैठना होगा। सियासत में कोई किसी को दफन नहीं कर सकता। बलोच हैं जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के जरिए, झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस की जरूरत नहीं, झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए मासूम लोगों को वरगलाया जाता है। नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत बार बार मां का किरदार अदा कर रही है। हमने इनको गले लगाया, चादर पहनाई। वालिदैन से कहता हूं, आपका बच्चा लापता हो तो हुकूमत से राब्ता करें। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBI के पोर्टल पर गैर मामूली रश। गोशवारे जमा कराने की तारीख 15 दिन बढ़ाने की तजवीज़। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल ने तारीख में तोसी से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं, खुदा का नाम ले, कोई तोसी नहीं हो रही। दूसरी जानिब हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां भी आयद किए जाने का इम्कान है। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म काबीना को दौरा अमरीका पर एतमाद में लेंगे। वफाकी काबीना मुल्की मजमूई अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज रात लंदन से वतन वापस रवाना होंगे। शहर में मसाइल बहुत थोड़े से हैं, लेकिन क्योंकि हल नहीं किए जा रहे तो 77 सालों से जमा हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास सब कुछ है, वसाइल भी हैं, बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। अब 16-16 घंटे की लोड शेडिंग और पार्किंग ना हो और कारोबार चलाए या इन दो चीज़ों से लड़े। पाकिस्तान या सिंध में मसाइल कम हैं लेकिन हल नहीं हो रहे, इसलिए 77 साल से जमा हो रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज आपको खुशखबरी सुना रहा हूं कि IPPs का मसला हल होने जा रहा है। लोग अपना कारोबार चलाएंगे या इन मसाइल में घिरे रहेंगे। आम शहरी को अपने वसाइल और इख्तियार का पता चल जाए तो माला माल हो जाए। कराची शहर पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा डालता है। वफाकी हुकूमत ने मजीद इदारों की निजकारी करने का मंसूबा तैयार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमल दरामद के लिए वजारत निजकारी और वजारत सनत और पैदावार को टास्क दे दिया। वजारत सनत और पैदावार के इदारे पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी करने के लिए निशानदही की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना की सरबराही में आला इख्तियाराती राइट साइजिंग कमेटी तश्कील दे रखी है। लाहौर हाई कोर्ट में फेक वीडियो से मुतालिक दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, खुफिया रिपोर्ट पेश की गई मगर मुश्तबा मुलजिमा को फिर भी नहीं पकड़ा जा सका। DG ने जवाब दिया, 2-3 हफ्ते दे दें, कारकर्दगी दिखाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, 2-3 हफ्तों में पता है कितने घंटे होते हैं और कितना वक्त होता है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए होने वाले जराइम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी की इज्जत उछालने वाले से सवाल होना चाहिए। अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती, किसी को पकड़ना और पूछना तो बाद की बात है, फिर हम क्या कर रहे हैं? तौहीन महसूस होती है। सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया कहीं बेलगाम नहीं है। हर मुल्क में रेगुलेशंस मौजूद है। सेनेटर सलीम मानवीवाला और साबिक MD PIA एजाज हारून समेत दीगर मुल्जिमान को नैब रेफरेंस में बरी कर दिया गया।
एहतसाब अदालत में दौरान समाअत चेयरमैन नैब ने इस्तदा की कि अदालत कानून के मुताबिक तमाम मुल्जिमान को बरी कर दे। 4 सितंबर के नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के फैसले के मुताबिक रेफरेंस वापस लेने का फैसला हुआ। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में दस्तयाब शवाहिद का जायजा लिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब इस नतीजे पर पहुंचे कि ये रेफरेंस नहीं बनता था। अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। 7 मुल्जिमान के खिलाफ जनवरी 2021 में रेफरेंस दायर किया गया था। LPG की कीमतों में बड़ा इजाफा। फी किलो कीमत में 7 रुपए 31 पैसे महंगी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 86 रुपए 28 पैसे का इजाफा। LPG की फी किलोग्राम कीमत 251 रुपए हो गई। घूमते रहे, फिर इनकी नज़र इधर पड़ी कि यार गाड़ी को तो चेक करें, तो देखा तो अंदर गाड़ी, अब गाड़ी में डस्ट सारी लगी तो पता ही नहीं चल रहा था। कोई यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं होता कि जी कोई आ जाए और अगवा करके ले जाए। चौकीदार बाहर बैठा हुआ है। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में कार के अंदर दम घुटने से 2 बच्चों की मौत का वाकया। CCTV फुटेज सामने आ गई। बच्चों को गाड़ी में बैठते हुए देखा जा सकता है। दोनों बच्चे खेलते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठे। बच्चे कई घंटों तक गाड़ी में बंद रहे और जान गंवा बैठे। गाड़ी मालिक ने बताया कि गाड़ी खराब थी, इसलिए 8 सितंबर से पार्क करके छोड़ दी थी। गाड़ी के मालिक को पुलिस ने बीमारी के बायस छोड़ दिया। इसराइल की लबनान पर बमबारी जारी। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन फलस्तीन के 3 अरकान शहीद। 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी से 136 लबनानी शहरी शहीद। लबनान में जारियत के बाद यमन पर भी इसराइली हमले शुरू। इसराइली तैयारों की यमन के शहरों में बमबारी। एक पावर प्लांट और बंदरगाहों को निशाना बनाया। 4 शहीद। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के उबूरी सरबराह नईम कासिम ने ऐलान कर दिया कि हमारी कार्रवाइयों में इजाफा होगा। अगर इसराइल लबनान में जमीनी कार्रवाई करता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। हिंदुस्तानी मुसन्निफा ने गजा के साथ इज़हार यकजहती के लिए USAID के फंड से मिलने वाला अवार्ड ठुकरा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मशहूर मुसन्निफा और शायरा जसिंता क्रिक्टा ने अवार्ड कबूल करने से इसराइल की नस्ल कुशी जंग में हजारों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। मैं ये एजाज नहीं ले सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रोग्राम से आइंदा 4 सालों में 1,20,000 तलबा मुस्तफीद होंगे। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब का कोई होनहार बेटा या बेटी अब आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। पंजाब में 24 घंटों में 93 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। 9 का ताल्लुक कराची से है। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 630 केसेस, जबकि रवां साल अब तक 1724 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग और मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के सरबराह राना मशहूद ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक हुकूमत की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। वो अपने दौरे में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करेंगे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल कराए। मशाल मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, हिंदू आबादी को मकबूजा कश्मीर में बसाया जा रहा है। मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। भारत कई दहाइयों से मसलूम कश्मीरियों का इस्तेहसाल कर रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जो नतीजा चाहते थे वो नहीं आया। तमाम लड़कों को खराब कारकर्दगी का दुख है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें गलतियों से सीखना होगा। टेस्ट क्रिकेट आपसे जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत रहने का मुतालिबा करती है।
हमें इन चीजों को बतौर टीम बेहतर करना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज के टिकट आज से ऑनलाइन फरोख्त होंगे। जनरल इंक्लोजर में पहले दिन दाखिला मुफ्त होगा। शायकीन की सहूलत के लिए फिजिकल टिकट 4 अक्टूबर से मुख्तलिफ आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 200 अफराद हलाक, 30 लापता हो गए। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। नेपाली फौज के तर्जुमान के मुताबिक अब तक 4000 अफराद को हेलीकॉप्टर और मोटर कश्तियों की मदद से रेस्क्यू किया गया है। अमेरिका की 5 रियासतों में समुद्री तूफान हेलन के बायस हादसात में 90 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में तूफान से सड़कें और पुल तबाह हो गए। लाखों सारिफीन बिजली से महरूम हैं। और शेर व शायरी में नाम कमाया, शायर पाकिस्तान का लक़ब पाया। मारूफ शायर सहबा अख्तर का 93वां यौम पैदाइश। सहबा अख्तर ना रहे ताहम उनका कलाम आज भी जिंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।